आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एलएसी के हालात की जानकारी दी। तो वहीं एलएसी में भारतीय वायुसेना के फाइटर विमान दहाड़े मार रहे हैं। सीधे एलएसी से देखिए हमारे संवाददाता अमित पालित की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। हिंदुस्तान की गर्जना सुन ले जी। फाइटर जेट्स की गर्जना से थर्रा रहा है ड्रैगन। हिमालय की ऊंची चोटियों में यह हिंदुस्तान की ताकत है। चालबाज चीन ने अगर जरा से भी आंख उठाई तो उसकी क्या हालत होगी, उसका ये बस ट्रेलर है। दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर लेह के आसमान में एयरफोर्स वॉर रेडी मोड में है। लेह के एयरफोर्स बेस पर लगातार दिन रात उड़ानें भरी जा रही हैं। आज भी सुखोई 30 MKI और MiG-29 दोनों की गर्जना से पूरी वादी गूंज रही है। लद्दाख के आसमान में हवा को चीरते हुए आसमान की ओर बढ़ता जा रहा है Su-30 MKI फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स का। आज सुबह से लगातार यहां पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह यहां पर MiG-29 ने अपना जौहर दिखाया कॉम्बैट ड्रिल्स की। वो भी पेयर में थे, यानी कि एक साथ 2 MiG-29 थे जो कॉम्बैट ड्रिल कर रहे थे। और एक बार हम देख रहे हैं कि फिर से Su-30 MKI विमान भी यहां पर कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं। ये भी पेयर में है, यानी कि 2 Su-30 MKI हैं। एक को आपने देखा है, दूसरा बहुत जल्द अभी आएगा और फिर से टच डाउन करके ये आसमान की ओर बढ़ जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि जो लेह का फॉरवर्ड एयर बेस है, यानी लद्दाख में जो फॉरवर्ड एयर बेस है, यहां पर MiG-29 बेस्ड है। लेकिन Su-30 MKI हो, मिराज 2000 हो, ये दूसरे हमारे जो दूसरे फॉरवर्ड एरिया से, देखिए दूसरा Su-30 MKI आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है, परवाज भरता हुआ, और अपने गर्जना से ये साफ कर देता है Su-30 MKI की 24 घंटे दिन हो या रात हो, एलएसी की निगरानी के लिए, भारतीय वायुसेना की निगरानी के लिए भारतीय एयरफोर्स एंड इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट्स हैं हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। और रोजाना यहां पर इसी तरह से एयर कॉम्बैट ड्रिल किया जा रहा है, चाहे MiG-29 हो या फिर Su-30 MKI हो। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एयर मूवमेंट बहुत ज्यादा है। MiG-29 ने सबसे पहले कॉम्बैट ड्रिल की, उसके बाद यहां पर हम Su-30 MKI को देख रहे हैं। और दोनों को आपको बता दें कि ये दोनों जो विमान है यहां पर पिछले कई महीने से, मई के महीने से लगातार इनके हम सॉर्टीज देख रहे हैं, कॉम्बैट ड्रिल्स देख रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी अगर चीन के साथ भारत की लड़ाई होती है तो ऐसे में जो सबसे पहले एलएसी या फिर चीन के इलाके में अटैक करने के लिए पहुंचेंगे एयर डोमिनेंस के लिए, वो 2 एयरक्राफ्ट होंगे, एक MiG-29 और दूसरा होगा Su-30 MKI। MiG-29 विमान जो कि जिसे माना जाता है वो योद्धा है, वो सब बाहुबली है एयर टू एयर कॉम्बैट का, यानी कि डॉग फाइट का। तो उसी तरह से अगर चाहे वो लॉन्ग रेंज हो, यानी सरफेस टू सरफेस या फिर सरफेस टू एयर का डोमिनेंस करना हो, तो उसमें Su-30 MKI भी महारत हासिल रखता है। ये Su-30 MKI भारत के इंडियन एयरफोर्स का फ्रंटलाइन विमान है। और बड़ी बात है कि इसमें ब्राह्मोस मिसाइल भी लगाया जाता है, यानी कि सक्षम है ब्राह्मोस मिसाइल को ले जाने में, जो क्रूज मिसाइल है। तो एक बार फिर से देखिए, जो आपको ये आवाज गर्जना सुनाई दे रही है, ये बताती है कि इस वक्त जो टेंशन एलएसी पर है, जहां पर हमारी सेनाएं मौजूद है, कहीं पर 18,000 फीट, कहीं पर 19,000 फीट की ऊंचाई पर हमारी सेना यहां पर मौजूद है। तो उसी तरह से हजारों फीट ऊंचे आसमान में भी हमारी जो प्रहरी है, यानी कि वायु योद्धा है, वो भी नजर बनाए हुए हैं चीन की हर एक हरकत पर। हमारे संवाददाता अमित पालित ने लेह के एयरफोर्स बेस से ये तस्वीरें भेजी हैं। मई के महीने में जब से चीन ने एलएसी पर गुस्ताखी की है, तब से रोज ऐसे ही फाइटर जेट्स लगातार उड़ान भर रहे हैं। टचडाउन कर रहे हैं।
लैंड कर रहे हैं और विरोधी के खेमे में हड़कंप मचा रहे हैं। लद्दाख के आसमान में आज सुबह सुबह ही मिग-29 की सॉर्टीज देखने को मिल रही है और ये पेयर में सॉर्टीज कर रहे हैं। आपने एक मिग-29 को देखा, इसको देखिए, इसके बाद मैं आपको दूसरा मिग-29 दिखाऊंगा जो इस वक्त लैंड कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर आएगा, ये टच डाउन करेगा। मैन्यूवर है कि जब लड़ाई लगती है, जंग होता है, ऐसे हालात में इस तरह के मैन्यूवर्स किए जाते हैं कि आप कितने जल्दी फ्लाई करके जा सकते हैं और कितने जल्दी अगर आपको रिफ्यूलिंग करनी है या फिर कुछ भी आपको करना है तो आप कितने जल्दी टच डाउन करते हैं, उसके बाद फिर वापस आप फ्लाई कर जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं कि आप अपने बेस में ही आए, आपको हो सकता है किसी और बेस में भी जरूरत पड़ने पर टच डाउन करके अपना रिफ्यूलिंग करके उड़ना पड़े। लेकिन ये जो कॉम्बैट ड्रिल्स आप इस वक्त देख रहे हैं मिग-29 जो कि इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड बेसिस में जो एयर बेस है वहां पर तैनात किया गया मिग-29 एडवांस वर्जन है और इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि दे आर वेरी गुड, यानी कि बहुत इनकी जो खासियत है डॉग फाइट्स के माहिर है। और अगर एयर टू एयर कॉम्बैट होगा तो मिग-29 वो विमान है जो चीन के जे सीरीज के विमानों को टक्कर देंगे और साथ ही साथ हमारे जो टैक्टिकल विमान दूसरे जो उड़ान भरेंगे, चाहे उसमें सुखोई 30 MKI हो, मिराज हो या फिर इसके साथ हमारे जैगवार हो या फिर रफाल हो, इस तरह के विमान अगर कभी भी ऑपरेशंस के लिए जाएंगे चीन के इलाके में तो मिग-29 ऐसे फाइटर्स हैं जो उनका साथ देंगे ताकि वो एयर टू एयर कॉम्बैट में उनको जो दूसरे चीनी जो फाइटर्स हैं उनको वो रोक सके, उनको वो मात दे सके। इस विमान की जबरदस्त खूबी ये है कि ये हल्का विमान है, इसमें 2 इंजन है, ट्विन इंजन है और साथ ही साथ इसका जो रेंज है वो भी काफी अच्छा माना जाता है। करीब 1,500 किलोमीटर का इसका रेंज है और इसके साथ ही इसकी जो स्पीड है वो भी करीब 2,000 किलोमीटर की स्पीड इसके साथ उड़ता है, यानी 2,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये उड़ान भर सकता है। और अगर इसमें आप एक्सटर्नल फ्यूल टैंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसका रेंज बढ़ जाता है। लेकिन एक बार फिर से देखिए किस तरह से मिग-29 इस वक्त लद्दाख के आसमान में एयर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं और यहाँ पर रोजाना हम इस तरह से देखते हैं कि मिग-29 हो, Su-30 MKI हो, इसके अलावा आजकल मिराज भी यहाँ पर लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं। तो ये 3 ऐसे विमान हैं जो यहाँ पर रोजाना हम देखते हैं। इनका एक अलग अलग वक्त होता है। इस वक्त में पेयर्स में, ज्यादातर आजकल पेयर्स में ये यहाँ पर कॉम्बैट ड्रिल्स कर रहे हैं, जो साफ ये संकेत देता है कि अगर चीन के साथ फिलहाल जो हमारी बातचीत चल रही है अगर वो बेनतीजा निकलती है तो ऐसे में अगर हालात बिगड़ जाते हैं तो ऐसे वक्त में लद्दाख और इस LAC के एरिया में जो हमारा एयरफोर्स, जो हमारी एयरफोर्स के जो एसेट्स हैं, उनके जो विमान हैं, वो सबसे ज्यादा कारगर साबित होंगे। और जो एयर सॉर्टीज यहाँ पर होती है, मिग-29 की खासियत यहाँ पर इसलिए ज्यादा मानी जाएगी और इसकी जरूरत सबसे ज्यादा इसलिए होगी क्योंकि ये फिलहाल एक ऐसा विमान है जो फॉरवर्ड एरियाज लद्दाख में बेस्ड है, यानी कि ये लगातार यहाँ पर ही रहते हैं और यहीं पर से ये ऑपरेशंस को यहाँ से करते हैं। चाहे उनके जो डेली ऑपरेशन होते हैं, कॉम्बैट ड्रिल्स होते हैं, इसी बेस से, जो फॉरवर्ड बेस है, यहीं से किया जाता है। और यही वजह है कि जो सबसे फर्स्ट एक्शन जो होगा अगर लड़ाई की कोई गुंजाइश, लड़ाई की कोई ऐसे हालात पैदा होते हैं तो ऐसे में मिग-29 एक ऐसा विमान है जो सबसे पहले यहां से उड़ान भर के LAC के करीब जाएगा। और ये बात आपको बता दें कि अब तक जितना भी अब रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए किसी विमान का जिन्होंने लड़ाई में हिस्सा लिया है, अलग अलग लड़ाई में, तो मिग-29 का ऐसा है कि इसने जिस ऑपरेशन में गया है उस ऑपरेशन में इसने अपने आप को साबित किया है। और यही वजह है कि इसको डॉग फाइट यानी कि एयर टू एयर कॉम्बैट का माहिर योद्धा माना जाता है। और इस वक्त लद्दाख के फॉरवर्ड एरियाज में मिग-29 लगातार सॉर्टीज कर रहे हैं। सिर्फ लड़ाकू विमान ही नहीं, एयरफोर्स के महाबली कहे जाने वाले ग्लोब मास्टर भी उड़ान भर रहे हैं। दगाबाज चीन को मात देने के लिए हिंदुस्तान पूरी तरह तैयार है। फॉरवर्ड बेस पर हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत है। दगाबाज चीन को मात देने के लिए भारत ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। फॉरवर्ड एयरबेस पर हिंदुस्तान ने अपनी पोजीशन को और मजबूत करते हुए मल्टी रोल कॉम्बैट मिराज 2000, सुखोई 30 और जैगवार की भी तैनाती कर दी है। यानी चीन ने जरा भी हिमाकत की तो भारत उसे मुंहतोड़ जवाब देगा। ये इन तस्वीरों को देखकर साफ है, भारतीय सेना के विमान सरहद पर दहाड़ रहे हैं और यही दहाड़ चीन के लिए सीधी चेतावनी है। यह
हिंदुस्तान का युद्ध का फुल रिहर्सल है और चीन खौफ का सीधा प्रसारण देख रहा है। आपने हमारी तैयारियां देखी, अब आपको हम ये भी दिखा रहे हैं। देखिए, इन 5 तस्वीरों को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक तरफ भारतीय वायुसेना की तैयारियां, जिसमें MiG-29 और उसके साथ साथ सुखोई 30 MKI के पूरे युद्ध अभ्यास को एक तरह से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। दूसरी तरफ किस तरह से ड्रैगन से मुकाबला करना है, उसको लेकर रक्षा मंत्री की जो बैठकें हुई थी और जब वो सैनिकों के साथ मौजूद थे फ्रंट से, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। संसद में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूरा बयान दिया, स्पष्टता से भारत के पक्ष को सामने रखा और कहा कि भारत शांति से सभी समझौतों को पालन करते हुए चीन और हिंदुस्तान के बीच के विवाद को सुलझाना चाहता है, लेकिन अगर किसी ने भी भारत की धरती की तरफ नजरें टेढ़ी की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके साथ साथ युद्ध स्तर पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। चप्पे चप्पे में लद्दाख में हमारे फौजी तैनात हैं और अगर किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने को तैयार हैं। इस बीच ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का मुख्य पत्र माना जाता है, उसके स्वर भी बदले हुए हैं। हिंदुस्तान के साथ समन्वय के साथ चीन आगे बढ़ना चाहता है, ऐसा कहता है ग्लोबल टाइम्स। और अभी अभी मनीष प्रसाद ने फॉरवर्ड बेस से एक और रिपोर्ट भेजी है, उसे भी आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हालात को देखते हुए लगातार लॉजिस्टिक आर्म्स एम्यूनिशंस और टैंक आर्टिलरी गन्स की सप्लाई के लिए C-17 ग्लोबमास्टर का इस्तेमाल इस समय भारतीय वायुसेना कर रही है। हम इस समय फॉरवर्ड एयरबेस पर हैं और ये स्ट्रेटेजिक एयरबेस है और इसी वजह से हम आपको इस जगह का नाम नहीं बता रहे, लेकिन ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर, जिसे स्काईलॉट कहा जाता है, दरअसल वो अब इन फॉरवर्ड एयरबेसिस पे लगातार लैंडिंग और टेक ऑफ उनकी जारी है। ये अपने साथ करीबन 77 टन की लोड कैपेसिटी के साथ फॉरवर्ड लोकेशंस पर लगातार लैंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम आपको बता दें कि जो अलग अलग लोकेशन से टैंक लेकर आए थे वो यही ग्लोबमास्टर लेके आए थे। इनका मोटो है सक्षम, सबल, सर्वत्र और कैपेबल, पावरफुल, ओमनीप्रेस। और इसी अपने वाक्य के साथ ये इस समय लगातार जो फॉरवर्ड लाइन है वहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि ठीक सामने C-17 ग्लोबमास्टर इस समय टेक ऑफ करते हुए लगातार जो लॉजिस्टिक सप्लाई है वो फॉरवर्ड एयर बेसिस तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा था कि जो इस समय फॉरवर्ड लोकेशन पर भारतीय सेना के जवान मौजूद हैं उन तक लगातार सप्लाई, रसद, आर्म्स एम्यूनिशंस भेजी जा रही है। और यही वजह है कि इस समय फॉरवर्ड एयरबेसिस पर, खासतौर पे उन एयरबेसिस पर जिनकी कनेक्टिविटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब है, वहां पर लगातार सप्लाई जारी है। हम आपको ये भी बता दें कि 77 टन लोड कैपेसिटी के साथ आर्म्स एम्यूनिशंस और यहां तक कि टैंक और आर्टिलरी गन्स की भी जो पूरी मूवमेंट है इन्हीं के जरिए फॉरवर्ड बेसिस तक की गई है। कैमरा पर्सन चंद्रभान के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, लद्दाख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन पर मोदी सरकार की रणनीति को पूरी तरीके से देश के सामने रखा है, लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति को इसमें भी शामिल कर लिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या स्थिति है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये बताते हैं आपको। जो चीज जितनी अहम होती है